नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्टडी IQ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हम हरियाणा के 2025-26 के बजट के हाईलाइट के बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आप सभी का वार्म वेलकम है। तो सबसे पहले हम कुछ की हाइलाइट्स को हम देख लेते हैं, देन फिर हम इसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं एंड क्या अदर एस्पेक्ट्स हैं ये ध्यान दीजिएगा। अब आप सभी ने, जब हम डेली करंट अफेयर क्लास लेते हैं तो हम सबने कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हमने बात करी थी। बेसिकली कि असेंबली के अंदर डिस्कस चल रहा है कि किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है, या फिर जो KCC है, जो कृषि, जो कहते हैं ना कि जो लोन है KCC है आपका, KCC माफ होगा या नहीं होगा, धान के ऊपर क्या कंसर्न है। तो यहाँ पर हम बात करें बजट में सबसे पहले किसानों को चीफ मिनिस्टर सैनी की सौगात, मोरनी पंचकुला के किसानों की आय बढ़ाने के लिए बनेगी योजना, ये ध्यान दीजिएगा। धान की खेती छोड़ने वाले किसानों की अनुदान राशि 1,000 रुपये बढ़ी। पराली, अगेन ये ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको ऑलरेडी जब हम बात करते हैं DCA की क्लास के अंदर हमने वहां पर भी बात किया था कि पराली के लिए जब बेसिकली हम बात करते हैं, जब धान की कटाई होती है उसके बाद पराली जलाने के ऊपर जो इन्वायरमेंटल इशू है उसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बन चुका है। तो पराली की जो अनुदान राशि है वो 1,000 से बढ़ाकर 1,200 रुपए कर दी है। जो महिला बागवानों के लिए जो 1 लाख तक का जो ब्याज है, अगेन ध्यान दीजिएगा कितने का, 1 लाख तक का जो ब्याज है वो मुक्त कर्ज। और गुरुग्राम के अंदर फूलों की खरीद के लिए फूल मंडी का प्रस्ताव। और सबसे महत्वपूर्ण जो है कि धान की सीधी बुआई के प्रति एकड़ सब्सिडी बढ़ी यहाँ पर। तो ये कुछ किसानों के लिए की इफेक्ट्स हैं। फिर हम बात करते हैं पर्यटन, जो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। फरीदाबाद में जो इंटरनेशनल सूरजकुंड मेला है वो साल में अभी एक बार आयोजित होता था और अब 2 बार आयोजित किया जाएगा। और सूरजकुंड मेला जो फेयर है आपका, यहां से क्वेश्चन ऑलरेडी अगर मैं बात करता हूँ UPSC एग्जाम के अंदर, चाहे हम बात कर लें SCS एग्जाम के अंदर, या फिर अगर हम बात कर लें आपके UPPC या अदर स्टेट PC एग्जाम्स के अंदर भी, जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी बन चुका है। तो अभी तक एक बार आयोजित होता था फरीदाबाद के अंदर, अब ये साल में सूरजकुंड मेला 2 बार आयोजित किया जाएगा। फिर लोहारू फोर्ट हो गया, भिवानी का पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा, अगेन ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान दीजिएगा। फिर अगर आप देखें इंडस की जो साइट है रगगढ़ी को वार्षिक स्तर पर मेला लगाया जाएगा, अगेन इंडस वैली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपका जो जो कुरुक्षेत्र में महाभारत अनुभव केंद्र को 205.58 करोड़ के डेवलप किया जा रहा है, अगेन इंपॉर्टेंट, ये हेरिटेज को प्रमोट कर रहा है। फिर आगरों में अगर हम बात करते हैं तो जो स्थल है वहां पर खुदाई जल्द शुरू होगी। और अगर आप देखें कि यजवेंद्र गार्डन जो पिंजौर है आपका और मोरनी केंद्र के मदद में विकसित करेंगे। तो ये कुछ अहम पॉइंट्स हैं अगर हम बात करें रिगार्डिंग द टूरिज्म या फिर पर्यटन के लिए, तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है हरियाणा पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर कि थोड़ा सा बेसिकली बजट में सड़कों के लिए बड़ी घोषणा। अब जैसे हम सब जानते हैं बीजेपी गवर्नमेंट ने एक वो NHAI का आपने टैक्स सुना होगा कि वी बिल्ड द नेशन नॉट द रोड। आपने कभी भी किसी भी एक्सप्रेस वे पे, हाईवे पे आपने एक जो कोर्ट लाइन NHAI की, वी बिल्ड द नेशन नॉट द रोड, तो वही है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हाईवेज को काफी ज्यादा डेवलप किया गया है कि अगले 6.5 साल अगर हम बात करते हैं, अगले साल 6,500 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत होगी। ये बहुत एक अहम पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट ईयर तक लमसम 6.5 अगर 6,500 किलोमीटर सड़क की मरम्मत की। कुरुक्षेत्र में एक विश्राम घर और लाड़वा में कोर्ट परिसर बनाया जाएगा, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगले साल तक लोक निर्माण विभाग की सभी 6,500 किलोमीटर की सड़कों को 12 फीट से 18 फीट चौड़ा किया जाएगा, अगेन। तो जो लेन्स हैं उनको भी एक्सटेंशन करने के जो बारे में बातें हैं वो इस बजट में हमें देखने के लिए मिली हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो फिर लास्ट जो हम बात करते हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए एक आपने सुना होगा रिगार्डिंग, जब हम बात करते हैं कि जो लाडो स्कीम जो है कि सरकार शुरू करेगी लाडो लक्ष्मी योजना, अगेन। और यहाँ पर 2,100 रुपए की जो मासिक सहायता है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जो भी महिला
बीपीएल में है, बीपीएल वर्ग के अंदर है, उन सबको यहाँ पर 2100 रुपए प्रति माह देने का सरकार का जो है वो यहाँ पर है। और बजट में किया गया है 5000 करोड़ का प्रावधान। तो ये कुछ अहम अगर हम बात करते हैं वो पॉइंट्स, अगर हम जो हरियाणा बजट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ यहाँ पर अब हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हरियाणा स्टडी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर, और मैं आशीष सिंह। आज हम बात करेंगे हरियाणा के जो बजट है 2025 के हाइलाइट्स के बारे में। तो अगर आप एक चीज देखें कि हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह ने पहली अपनी फर्स्ट गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो 2.5 लाख करोड़ का बजट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए यहाँ पर है। द स्टेट असेंबली टू मेक हरियाणा फ्यूचर कैपेबल बाय एस्टेब्लिशिंग द डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर एंड फ्यूचर कैपेबल्स की अगर हम बात करें तो ये कुछ वो कोर्स हैं जो काफी न्यूज में है और आपने अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स के अंदर बेसिकली इनके बारे में देखा भी होगा। तो इस बार का जो बजट कितना का वो 2.5 लाख करोड़ का बजट है, ये ध्यान दिए 2025-26 का, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर। अब देखिए अगर हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ना, आने वाले टाइम में एआई के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाली है। और जैसे हम सब जानते हैं कि 2030 तक जो एआई का मार्केट है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा मार्केट बनने वाला है। तो यहाँ पर हरियाणा भी पीछे नहीं है। हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह प्रपोज द क्रिएशन ऑफ द हरियाणा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन इन गुरुग्राम। कहां पर करेंगे? गुरुग्राम के अंदर करेंगे एंड पंचकुला के अंदर। saying that the World Bank has assured to provide 474 crore for the project. Again very very important point, ये ध्यान दीजिएगा जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर द पॉइंट एआई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गुरुग्राम और पंचकुला ये दो जो प्लेस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है द पॉइंट ऑफ एआई मिशन के लिए, स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं हरियाणा के लिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा बजट 2025 के हाइलाइट्स के अंदर कि हरियाणा गवर्नमेंट लीड बाय द चीफ मिनिस्टर सैनी विल एनकरेज द प्राइवेट इन्वेस्टर टू एस्टैब्लिश अ फंड ऑफ फंड्स ऑफ रुपीज 2000 करोड़ एम एट प्रमोटिंग द स्टार्टअप इन द स्टेट। अगेन तो गवर्नमेंट ने इस बार स्टार्टअप को भी ध्यान में रखते हुए काफी अगर हम बात करते हैं, और स्टार्टअप के साथ साथ यहाँ पर जो बात है वो रिसर्च R&D पर भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर ध्यान दिया, और ये बहुत अच्छी बात है। स्टार्टअप्स अगर पहल करते हैं तो भाई लोगों को व्यवसाय मिलेगा, अगेन मॉनेटरी पॉलिसी सर्कुलेट होगी। तो अगर हम बात करते हैं हरियाणा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे हमने प्रीवियस अगर 2 या 3 क्लास के अंदर जैसे हमने बात करी है कि हरियाणा के अंदर साल दर साल जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वो बढ़ती जा रही है। ऐसे केसेस में उनको काउंटर करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट का जो स्टार्टअप स्कीम है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। और गवर्नमेंट की बहुत सही पहल है भाई, जैसे हमने दर बाई दर देखा कि अब प्रेजेंट टाइम में 52 लाख से भी ज्यादा लोग बीपीएल के अंतर्गत आ चुके हैं, और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय था। और ऐसे चिंता विषय के अंदर हरियाणा स्टार्टअप एक अहम प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, ये ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के लिए एलोकेशन ऑफ द 5000 करोड़ रुपीज फॉर द लाडो लक्ष्मी योजना टू गिव 2100 रुपीज पर मंथ टू वुमेन ऑफ हरियाणा। कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिला को मिलेगा प्रतिमाह 2100 रुपए का, जो एक तरह से देखें तो ये फाइनेंशियल एड है। फाइनेंशियल क्या है आपका? एड है। और अगेन ये किसको प्रमोट कर रहा है? ये वेलफेयर ऑफ स्टेट को प्रमोट कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, वेलफेयर ऑफ स्टेट को प्रमोट कर रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सीएम सैनी हैज होल्ड द फाइनेंस पोर्टफोलियो। अगेन कौन होल्ड कर रहा है प्रेजेंट टाइम में फाइनेंस को? खुद सीएम साहब होल्ड कर रहे हैं। जब बजट इन्वेस्टिंग द आउटलेट अराउंड 2.5 लाख करोड़ in 2025-26 up to the 13.7% from the revised estimate of 2024-25। और ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। कितना आपका? 13.7% से अगर आप देखें तो इस बार रिवाइज किया गया है। और प्रेजेंट टाइम में 2025-26 का अगर हम बात करते हैं बजट के बारे में तो कितने का है आपका? ये 2.5 जो लाख करोड़ का पूरा क्या है आपका ये प्रोजेक्ट है, ये बजट है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं अगेन चीफ मिनिस्टर आल्सो प्रपोज
to set up a horticultural research center in Palwal and flower market in Gurugram. Again, अब ये क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि जो गवर्नमेंट ने अपने बजट के अंदर हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर को कहां पर स्टैब्लिश करने के बारे में बात करी है तो पलवल में किया, और जो फ्लावर मार्केट कहां पर, गुरुग्राम के अंदर। यहीं पर हम सब जानते हैं कि जैसे गवर्नमेंट ने या फिर जैसे ट्रम्प की सरकार बनी यूएसए के अंदर, तो उन्होंने सबसे पहले जो इलीगल माइग्रेंट्स उन सबको डिपोर्ट करना स्टार्ट किया है। और यहाँ पर हरियाणा, पंजाब और गुजरात, ये तीन राज्य से मैक्सिमम जो लोग हैं वो क्या हुए हैं आपके, डिपोर्ट करे गए वहां से। और यहीं पर इस चीज को ध्यान में देखते हुए द एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डंकी रूट, सीएम सैनी सेड दैट द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू सॉल्व दिस सीरियस प्रॉब्लम। जो सीएम सैनी साहब की सरकार है, वो जो गवर्नमेंट है, वो बेसिकली इस डंकी के प्रॉब्लम को, जो इलीगल तौर पे लोगों को ब्रेन वॉश करके जो यूएस भेज रहे हैं, यूरोप भेज रहे हैं, ये जो सीरियस प्रॉब्लम है, इसको यहाँ पर सॉल्व करने के बारे में जो बातें की गई है, एंड बिल फॉर द पर्पस टू विल बी ब्रॉट दिस सेशन। And donkey route referred to an illegal and risk-way pathway used by the migrant enter other countries, mainly America, by spending lakhs of rupees। और आप सभी ने कहीं ना कहीं यूट्यूब के अंदर देखे होंगे डंकी के जैसे। अगर आप देखें कि लोगों ने 50 से 60 लाख रुपए खर्च करके वो यूएस गए, और विद इन 2 घंटे में यूएस पहुंचने के बाद उनको वहां पर पकड़ लिया है और उनको डिपोर्ट कर दिया है। तो क्या फायदा हुआ? अगर आप देखें तो यहाँ पर ग्वेटेमाला भी हमने बात की थी, ये ग्वेटेमाला आपका ये मैक्सिको, मैक्सिको को क्रॉस करके लोग क्या करते हैं, यूएस जाते हैं। ग्वेटेमाला तक पहुंचने के लिए जो एक्सटॉर्शन है वो 6 से 12 लाख रुपए है आपका। एंड यूएस पहुंचने के लिए अगर हम बात करते हैं 25 से 30 लाख रुपए लगते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और टिल अगर हम बात करते हैं ग्वेटेमाला तक, तो आराम से बाई एयर चले जाते हैं, और उसके बाद जो आपका पनामा वनामा क्रॉस करके बेसिकली ये जाते हैं मैक्सिको क्रॉस करके, वो भी बाई फुट। और अगर आप देखें कि जो यूएस के लोग हैं जो काम करने को पसंद नहीं करते हैं, वो काम यहाँ के लोग जाके वहां काम करते हैं। जैसे कार वॉशिंग हो गया, विंडो क्लीनिंग हो गया, आपका सेल्स पर्सन इन शॉप हो गया, वर्किंग एट फार्म्स हो गया, पेट्रोल पंप्स हो गया, प्लम्बर्स हो गए, सीवर्स को साफ करते हैं, ये सब काम करते हैं वहां के लोग जाके। अब इतना पैसा लगाना है तो यार इंडिया में स्टार्टअप कर लो ना यार, कौन बुरा कर रहा है, बिजनेस खोल लो, एटलीस्ट आपकी जान तो नहीं जाएगी। और यहां पर ये वही पॉइंट लगा, द डेडली रूट ऑफ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। नाउ क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब थोड़ा सा हम बात करें रिगार्डिंग द फार्मर्स के बारे में। सीएम अनाउंस अ स्लीव ऑफ मेजर टू एग्रेरियन स्टेट, अगेन क्या है आपका, एग्रेरियन स्टेट टू बेनिफिट द फार्मिंग कम्युनिटी, एंड ही अनाउंस दैट द हॉर्टिकल्चर पॉलिसी विल बी ब्रॉट टू प्रोवाइड benefit of government schemes to farmer producer FPO will which have been registered as a cooperative society। and cooperative societies के बारे में ध्यान है, आप अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान होगा तो ये 3 और 4 मार्च को भी काफी न्यूज के अंदर था, ठीक है। और 7 से लेके 10 मार्च तक का जो सत्र चला है वहां पर भी काफी न्यूज में था, जब हम बात करते कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। अगेन सोसाइटीज के बारे में आपको पता होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर भी मेंशन है, ये थोड़ा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी मेंशन है कोऑपरेटिव्स के बारे में, तो आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकता है, अगेन इंपॉर्टेंट है। नाउ क्लियर? फिर हम बात करते हैं अंडर द बजट सब्सिडी अमाउंट अंडर मेरी पानी मेरी विरासत योजना। अगेन मेरा पानी मेरी विरासत योजना हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम ₹7,000 पर एकड़ टू 8,000 पर एकड़, ये और ध्यान दीजिएगा। और इसका एम क्या है कि रैपिडली जो डिक्लाइन हो रहा है ग्राउंड वाटर लेवल का उसको देखना, एंड स्कीम इज डिजाइन टू बेनिफिट द फार्मर हु गेव द पैडी कल्टीवेशन। जैसे हम जानते हैं जैसे धान है आपका, क्लियर, जो राइस की खेती है, राइस कैसा है, एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, कैसा है, एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। और राइस कैसा, राइस एक खारिफ क्रॉप है, तो समझ पा रहे होंगे, ये एक पॉइंट है, ठीक है। एंड ही ऑल्सो प्रपोज द वुमेन फार्मर एंगेज इन डेयरी फार्मिंग, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज विल गिव अन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ ₹1 लाख। जो महिला डेयरी फार्मिंग के अंदर, हॉर्टिकल्चर के अंदर, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री के अंदर या फिर मछली पालन फिशरीज के अंदर अगर इंगेज है, व्यवसाय है उसके अंदर, तो उन महिलाओं को हरियाणा सरकार ₹1 लाख
देगी, और वो भी विदाउट इंटरेस्ट, फ्री इंटरेस्ट, ध्यान दीजिएगा। तो ये एक अहम इनिशिएटिव है। फिर यहाँ पर हम कुछ बात करते हैं स्पोर्ट्स एंड यूथ एम्पावरमेंट के लिए। हमने अभी बात करी थी कि बेसिकली सत्र के अंदर, ये सेशन के अंदर डिस्कशन चल रहा था कि जो खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक लेके आएंगे उनको 10 लाख रुपए उनको धनराशि दी जाएगी नगद, या फिर अगर वो कोई व्यवसाय खोलना चाहते हैं तो सरकार उनको 10 लाख रुपए का उनको हेल्प भी करेगी, उनको एड करेगी उस बिजनेस को सेटअप करने के लिए। With the aim of the bringing at least 36 Olympic medal, the government earmarked the 20 crore for the Mission Olympic 2036। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विजय भवा स्कीम इज अगेन, अब विजय भवा स्कीम किस चीज से है ये ध्यान दिए, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एंड अनाउंस टू ब्रिंग अ हेल्थ इंश्योरेंस एंड स्कीम फॉर स्पोर्ट्स पर्सन विच अप टू द 20 लाख ऑफ मेडिकल कवरेज विल बी गिवन टू द प्लेयर। तो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है उनको 20 लाख रुपए का जो उनका मेडिकल कवरेज है वो विजय भवा स्कीम के तहत उनको किया जाएगा, जो लोग ओलंपिक्स की तैयारी कर। और जैसे हम सब जानते हैं सबसे ज्यादा जो स्वर्ण पदक हैं ओलंपिक के अंदर वो हरियाणा राज्य से लाए गए भारत के लिए, तो ये एक काफी एक गर्वान्वित बात है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नमेंट विल ऑल्सो अलाउंस द खेलो Haryana mobile application GIS mapping for all government sports stadium will be conducted. Olympic winners will be provided with loan of rupees 5 crore to set up sports academy in their home district. Again, एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जो भी ओलंपिक विनर है उनको 5 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा ताकि वो एक स्पोर्ट्स अकेडमी अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेटअप कर पाए। अगेन खेलो हरियाणा मोबाइल एप्लीकेशन, ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप्स के बारे में। जैसे हमने अभी बात करी थी, गवर्नमेंट ने 2000 करोड़ स्टार्टअप्स के लिए बात करी है। एंड द सीएम सेड दैट द लास्ट 10 ईयर द हरियाणा गवर्नमेंट हैज लेड great emphasis of the e-governance, and that is government has fulfilled the 19 out of 217 promises of the poll manifesto। 217 में से भाई 19 फुलफिल कर चुके हैं। एंड ई गवर्नेंस अगेन, और जैसे हम सब जानते हैं, अभी हम बात करते हैं कंसर्न ई गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, जब पारदर्शिता बढ़ती है तो जवाबदेही भी बढ़ती है, ये ध्यान दीजिएगा। अगेन फिर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर, और यहां से क्वेश्चन की संभावना है। सैनी ऑल्सो सेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट विल परचेज 1025 न्यू बसेस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक, एसी एंड नॉन एसी टू स्ट्रेंथनिंग द स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। और आप जानते हैं हरियाणा शक्ति जो हम बात करते हैं हरियाणा रोडवेज, तो वो है, और सरकार 1025 बस जो इलेक्ट्रिक होंगी, एसी और नॉन एसी बस की स्टेट ट्रांसपोर्ट को और स्ट्रेंथनिंग की जाए। He also said that the live tracking system will be implemented in the buses on the lines of railways so that the passenger will get information about the status of bus in real time। जैसे हम घर बैठे बैठे ट्रेन को ट्रैक कर पाते हैं ट्रेन कहाँ पहुंची है, उसी प्रकार से बसेस के अंदर भी लाइव ट्रैकर सिस्टम इनबिल्ट किया जाएगा ताकि जो पैसेंजर हैं वो बैठ के अपनी बस को ट्रैक भी कर सकें। एंड द गवर्नमेंट विल परचेज द इलेक्ट्रिक व्हीकल इन द डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा रोडवेज will include the electric buses in fleet for long distance travel, part effort of the cut down pollution। और जैसे हम सब जानते हैं हरियाणा के दो जो सिटी हैं, एक तो हो गया बेसिकली अगर हम बात करते हैं, एक तो हो गया गुरुग्राम, दूसरा हो गया फरीदाबाद। एंड हरियाणा की जो फरीदाबाद सिटी है ये काफी वर्ल्ड रैंकिंग पे भी है, तो पॉल्यूशन को कट डाउन करने के लिए कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट लाना पड़ेगा। एंड आप सभी जानते हैं कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात कर ले, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम बात कर ले, सबका जो मोटो है वो ग्रीन एनर्जी के बारे में है, क्लीन एनर्जी के बारे में है। उस पर्टिकुलर चीज में ध्यान रखते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये जो बसेस हैं सारी जेबीएम की हैं। किसकी हैं आपकी? ये जेबीएम की बसेस हैं, इलेक्ट्रिक बसें, अगेन पॉल्यूशन फ्री हैं। तो पॉल्यूशन को कम करने के लिए भी एक ये अहम एफर्ट है गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट में, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट की हाइलाइट्स ऑफ द हरियाणा बजट। एंड आप सभी से अगर आप कर रहे हैं एससीएस एग्जाम की तैयारी तो आप जुड़ सकते हैं निश्चय बैच 9 के साथ। ये फाउंडेशन बैच आप देख सकते हैं, यहाँ प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी कराई जाती है। और अगर हम बात करते हैं एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर आप अपना जो एम है
उसको आप आराम से अचीव कर सकते हैं। चाहे आपका एम है एसडीएम बनना, चाहे आपका एम है डीएसपी बनना, कुछ भी आपका एम है, आप आराम से अचीव कर सकते हैं। एंड अगेन कोर कंटेंट पे यहाँ पर काम किया जाता है, आप सभी जानते हैं। अब प्रीलिम्स के लिए चाहे हम बात करते हैं जो आपके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी क्लैरिटी, या फिर अगर बात करते हैं मॉड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट सीरीज है, सेक्शनल टेस्ट सीरीज है, फुल लेंथ टेस्ट आपको यहाँ मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस आपको लेक्चर्स मिलेंगे। यहीं पर हम बात करते हैं तो बेसिकली मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स हैं, 1-to-1 मेंटोरशिप है, एक सही गाइडेंस के अंदर आप तैयारी को एनहांस कर सकते हैं। तो एक सिंगल सब्सक्रिप्शन आपकी जो एम है उसको अचीव करने में काफी हेल्प कर सकता है। या तो आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड AD लाइव जो आपको टिकर में दिख रहा है, या फिर आप 76400300 पर आप कॉल करके काउंसलिंग करा सकते हैं और बताइए उनको जो काउंसलर के हम मास्टर क्लास से हैं, डेफिनेटली दे विल असिस्ट यू। एंड इसी के साथ करते हैं सेशन को ओवर। और ये बजट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आप लोग करंट को, क्योंकि अगर हम बात करते हैं एससीएस एग्जाम के अंदर करंट की अहम भूमिका है, और एससीएस एग्जाम के अंदर करंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको करंट पर कमांड बनानी ही पड़ेगी। और अगर चाहे हम बात करें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे हम बात कर ले मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोर सेक्शन को करंट ओरिएंटेड लिंक करा के प्रीलिम्स में और मेंस में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो उसके लिए आप डेली 7 AM सुबह 7 बजे आप लोग डेली आइए डेली करंट क्लास के अंदर और अपनी करंट अफेयर्स को और स्ट्रेंथनिंग कीजिए। इसी के साथ करते हैं यहीं पर वाइंड अप। मिलते हैं आप सभी से किसी नेक्स्ट अपडेट के अंदर। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा एंड स्टे ट्यून फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑफ द HPSC एग्जामिनेशंस। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।